स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं योग आजादी की देता हूं कि हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं अपने उन बुजुर्गों की कुर्बानियों से, जिन्होंने सरहद पर या देश के दुश्मनों से टक्कर देते हुए अपनी जान दी। लेकिन 78 साल में एक दिन हमें यहाँ इकट्ठा होते हैं, हर साल होते हैं और ये सोचते हैं कि शहीदों को याद करने, लेकिन अपने सुधार की जरूरत नहीं कर पाते। जब भी 15 अगस्त का दिन ऐसा होता ही है, एक साल का देखा जो सामने हो और जो कमी हो तो दूर हो और जो अच्छाई हो उसकी तारीफ हो। मैं एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पर्व है, हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को मनाने का हक है, लेकिन इसका भी राजनीतिकरण अगर होगा तो आज ये महसूस करता हूं कि जब से इसका राजनीतिकरण किया जनता में उत्साह कम हो रहा है। क्योंकि अगर एक पार्टी का छप्पा लग जाएगा तो दूसरी पार्टी का आदमी सामने नहीं आएगा। इसलिए मेरी अपने इस मंच के माध्यम से भारत की सरकार से मांग है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को दोनों दिनों को राजनीतिक मुक्त दिवस घोषित करें और किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना एजेंडा लगा करके अपने एजेंडे को आगे चलाने की इजाजत न दें। ये सबका है, पूरे भारतवासियों का है। सब मिलकर बनाएं। इस मंच पर राजनीति खत्म होनी चाहिए, सारे पक्ष विपक्ष इकट्ठा होकर के अपने देश की बात करें। लेकिन हो क्या रहा, यहां पिछले 2 साल से विपक्ष के नाम पर जो यहां से जीत करके जाते हैं और विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधर बनते हैं, लेकिन इस मंच पर आते हुए उन्हें शर्म आने लगी, आते ही जबकि बुलावे जाते हैं। और आज मैं ये बात कह रहा हूं, अभी घंटे 2 घंटे के बाद कोई वीडियो आ जाएगी क्या मैं बुलाया नहीं। झूठ का बोलबाला। हिंदुस्तान अगर देखना है तो गांधी चौक में देखो, इतने करीब मस्जिद और मंदिर हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलेगा जितना मोहब्बत और प्यार यहां देखने को मिलेगा। और हमने कभी जो लोग हमारे साथ नहीं रहे, हमने कभी मान सम्मान में कमी नहीं की। आज भी है और आज भी हमारे खिलाफ है, मान सम्मान में कमी नहीं करते। लेकिन एक बात समझ से बाहर है कि ये जो 9 सिक्के आए हैं, अब ये जितने झूठ बोलने लगे, अभी मैं इनकी सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, ये उन सारी चीजों का जवाब दे रहा हूं जो पिछले 6 महीने में हुई हैं। कि हमारे एक साथी गंदे पानी में बैठे हैं, कि बाल्टी से पानी हटा रहे हैं, कि बिजली का तार पकड़ लूंगा। फिर एक तथाकथित नेता, जब शहर के फोन मेरे पास बहुत आ रहे हैं और मैं देखने आया हूं, लेकिन वो ये भूल गए क्या बात करते हुए कि वो जहां बैठे हैं, जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वो नगर पालिका की सीमा नहीं है। नगर पालिका की साफ करने की जिम्मेदारी वहां की नहीं है, वो हमारी सीमा से बाहर है। लेकिन हम फिर भी काम करते हैं। अभी मैंने 500 मीटर पाइपलाइन डलवाई है नलौता रोड पर, समस्याओं को देखते हुए। उस जगह का जहां का जिक्र कभी डॉक्टर साहब ने भी किया और जिसका मैं कर रहा हूं, वन विभाग ने नाला रोक रखा है। सरकार इनकी है, विभाग इनके हैं, तो नाले के पैसा आया हुआ बनने दो। पिछले 8 महीने से नाला रुका हुआ है, वो नाला बन जाएगा।
समस्या का समाधान हो जाए। ये साहब आए हैं, इस संबंध में एक लेटर मेरे पास व्हाट्सएप किया था किसी ने। आप अब इससे फारिग हो गए, उनसे डीएफओ से बातचीत करें ताकि ये मामला समाधान हो सके। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप यहाँ गांधी चौक पर शहर के जिम्मेदार लोग खड़े हो, वो लोग खड़े हो जिन्होंने बोर्ड बनाने मुझे वोट दिया, और वो लोग भी खड़े हो जिन्होंने कभी जीवन में मेरे घर को वोट नहीं दिया, लेकिन यहाँ आते हो। मैं सब तक स्वागत करता हूँ। एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक मस्जिद में एक इमाम साहब की पोस्टिंग होनी थी, आलिम थे, बड़े विद्वान थे, और कमेटी के लोग उनसे इंटरव्यू लेने बैठे। कमेटी के लोग तो ज्यादा होते हैं, सबको पता। तो शरवण जी और सुनो, तो कमेटी के लोगों ने सवाल किया कि इमाम साहब कयामत की कोई एक निशानी बताओ। तो इमाम साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि जब एक आलिम से कोई जाहिर इंटरव्यू लेने लगे, इससे बड़ा कोई कयामत की निशानी नहीं हो सकती। तो साथियों, जिसका खानदान कभी स्कूल में गया हो वो मेरे घर को जाहिर कहेगा, वो मेरे घर को अनपढ़ कहेगा। मेरा घर तालीम का मरकज, मेरे कहा के पढ़ाए हुए कम से कम 20-30 डिस्ट्रिक्ट जज आज मौजूद होंगे। मेरे चचा साइंटिस्ट, मेरे दूसरे चचा LLM, मेरा भाई डॉक्टर, बेटी डॉक्टर, बेटा है LLM। और मेरे बारे में कहा जा रहा है कि वो आपने सुना होगा जाहिर है। और ये वो लोग कह रहे हैं कि अपने एडमिशन की सर्टिफिकेट कॉपी नहीं दिखा सकते, कभी स्कूल में हो। तो इसलिए साथियों, ये झूठ पर चलने वाली जितनी बातें हैं, इन पर गौर व फिक्र अपने आप कीजिए। अब मैं उम्र के जिस हिस्से में हूं, मैं इनके साथ बराबरी करता हुआ अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये बहरहाल बात थोड़ा दूसरी तरफ चली गई थी। 26 जनवरी को आया था और अब 15 अगस्त को आया हूं। क्या तब्दीली महसूस कर रहे हो? सबसे पहले गंगों के बाशिंदों को, आबादी के, बस्ती के साथियों को मुझे कुछ पानी मंगा दो, मुबारकबाद देना चाहता हूं। इस 6 महीने में क्या हुआ? आप 17 साल के बाद भारत की संसद में गंगों का नाम दोबारा शामिल हो गया। अल्लाह ने आपको फतेह दी, गंगों के लोगों आपको दोबारा। 3 वाटर टैंक, एक गुलीबिटिया, एक सीवर टैंक, सीवर जेटिंग मशीन, मोबाइल शौचालय, एक बोरिंग मोहरिया कॉलोनी, 15 विधायक के अंतर्गत 25 सीसी सड़कें, 30 वाटर कूलर, 300 लाइटें, स्वच्छ भारत मिशन लेकर चलाने वाहन, 3 ओवरहेड टैंक और करीब 9 ट्यूबवेल। इस शहर में ये वर्किंग काम चल रहा है। और ये अभी मैं देख रहा था, कुछ हमारे कॉलोनी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि लोगों के बकाया शिकायत बताओ। 35 लाख रुपए का काम वहाँ दे चुका और लगभग 40-42 लाख रुपए का काम अब फिर मंजूर होकर आ रहा है। धीरे धीरे सबके काम होंगे। आप लोगों से सिर्फ एक सहयोग की अपील करना चाहता हूँ, शहर के लोगों से, वक्त से अपना टैक्स जमा करना और शहर की सफाई में सहयोग कर दें। हम ये नहीं कहते कि आप उठाओ, वक्त से कूड़े की जगह कूड़ा डाल दो, हम उठवा देंगे। और तीसरी और आखिरी बात, अपने शहर का सांप्रदायिक माहौल
मोहब्बत और प्यार वाला बना के रखो। किसी पर यकीन मत करो जब तक अपनी आंख से देखकर के तस्दीक न करो। झूठ पर मत चलो। ये गंगोह हमारे बड़ों का बसाया हुआ शहर है। यहाँ पर सभी ने, हिंदू मुसलमान ने, सब ने अपनी कुर्बानियाँ दी और आज हम उस गुलदस्ते की हिफाजत कर रहे हैं। आगे बच्चे हिफाजत करें। इस मोहब्बत और प्यार का माहौल बना रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबको एक बार फिर दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।